गौ से पाक अपने खानका में बैठे हैं, एक शख्स आया, गौ से पाक की बारगाह में बैठा, कहा गौ से पाक से, ऐसे अब्दुल कादिर जिलानी मुझे मुरीद कर लो। क्या कहा? अरे जोर से कहो ना। गौ से पाक की बारगाह में एक शख्स आया, कहा ऐ अब्दुल कादिर जिलानी मुझे मुरीद कर लो। गौ से पाक ने फरमाया हाथ बढ़ा। गौ से पाक ने क्या फरमाया? हाथ बढ़ा। उसने कहा नहीं, पहले मेरी दो शर्तें हैं। कितनी? दो शर्तें हैं। गौ से पाक ने कहा क्या है? उसने कहा पहली शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूं। क्या करता हूं? किसके सामने बोल रहा है? बड़े पीर के सामने। बड़े पीर के सामने बोल रहा है कि मैं चोरी करता हूं और मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। गौ से पाक ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अगली शर्त बता। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं और मैं शायद नमाज भी नहीं पढ़ पाऊंगा। शर्त देख रहे हैं आप? मुरीद होने गया है, गौ से पाक से मुरीद होने गया है और शर्त देख रहे हैं। गौ से पाक ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, शरीयत के खिलाफ काम करेगा और अब्दुल कादिर से मुरीद होने आया है, चल निकल। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। गौ से पाक से अर्ज करने लगा, ये अब्दुल कादिर, ये आपकी बारगाह, ये आपका आस्थाना, ये आपका दरबार है जहां बड़े बड़े चोर आए हैं तो अब्दाल बन के निकले हैं। अरे जोर से बोलो। बड़े बड़े चोर यहाँ आके संवर गए हैं, यहाँ आके निखर गए हैं। बड़े बड़ों की किस्मत आपने संवार दी है। आपको आपकी मां का वास्ता मुझे मुरीद कर लो। लेकिन शर्त पर वो खड़ा है कि मैं चोर हूं, चोरी करूंगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं और नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, आप मुझे मुरीद कर लो। गौ से पाक एक लम्हे के लिए खामोश हुई। गौ से पाक ने कहा चल मेरी एक शर्त मान ले। अरे बोल दो ना। गौ से पाक ने क्या कहा? तेरी मैं दो मानता हूं, तू मेरी एक मान ले। उसने कहा चलिए आप अपनी शर्त बताइए। गौ से पाक ने कहा बस इतना करना कि जब अजान का वक्त हो जाए तो तू जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, अजान दे दिया करना। उसने सोचा कि ये तो बड़ा सिंपल मामला है, बड़ा आसान मामला, लेकिन उसे क्या पता था कि बात किससे हो रही है। उसने कहा आपकी शर्त मंजूर है, मैं अजान दे दिया करूंगा, आपकी शर्त मंजूर है। उसने शर्त क्या रखी? गौ से पाक से उसने शर्त रखी कि मैं चोर हूं, चोरी करता हूं, चोरी नहीं छोड़ूंगा, नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। दुनिया के किसी पीर में इतनी ताकत नहीं है कि सामने वाला अगर इस तरह की शर्त रखे तो उसे मुरीद कर ले। कोई किसी पीर में इतनी ताकत नहीं है। गौ से पाक ने कहा मेरी एक शर्त है, जब अजान का वक्त हो तो तू जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, अजान दे दिया करना। उसने कहा आपकी शर्त मंजूर है। गौ से पाक ने कहा चल हाथ बढ़ा। हाथ बढ़ाया, गौ से पाक ने मुरीद कर लिया। अब वो घर गया। घर जाके अपने रूम के अंदर जब अजान का वक्त होता ना तो रूम के अंदर अजान देता, क्योंकि गौ से पाक से वादा कर लिया था। दिल का तो इतना पक्का था, इत्तेकाद का इतना पक्का था कि गौ से पाक से वादा है, वादा तोड़ नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बुरा हो। लेकिन अब्दुल कादिर से किया हुआ वादा मैं तोड़ नहीं सकता। कमरे के अंदर अजान दे रहा है, फिर जब असर का वक्त आया कमरे के अंदर अजान दे रहा है, मगरिब का वक्त आया कमरे के अंदर अजान दे रहा है। बीबी ने चिढ़कर कहा अरे तुझे हो क्या गया, ले दे के अजान, ले दे के अजान, तुझे हो क्या गया है? अजान पे अजान दिए जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ता। अगर अजान देने का इतना शौक ही है तो मोहल्ले की मस्जिद में चला जा, वहां अजान भी दे, नमाज भी पढ़ ले। तू कमरे के अंदर अजान दे रहा है, हर वक्त अजान दे रहा कमरे के अंदर, तुझे हो क्या गया है? उस शख्स ने कहा कि मैंने अब्दुल कादिर से वादा कर लिया है। कह दो आज हम और आप वादे के पक्के नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, कितनी भी बड़े लोग हो, कितने भी परहेजगार हो, हम उनसे वादा करके फौरन मुकर जाते हैं, हमें कोई एहसास तक नहीं होता, हम वादा खिलाफी करते हैं। लेकिन इस शख्स को देखो कि है तो पेशे से चोर, नमाज भी नहीं पढ़ता, लेकिन गौ से पाक से वादा किया है। इतना भरम तो है, कहता मैं अब्दुल कादिर से वादा कर चुका हूँ, वादा नहीं तोड़ सकता, वादा खिलाफी नहीं कर सकता, मैंने उनसे अजान देने का वादा कर लिया है, इसलिए कमरे में टाइम टाइम पे अजान दे दिया करता हूँ। बीबी ने कहा चल तेरा मामला तू समझ, लेकिन घर में अनाज खत्म है, घर में खाना खत्म है, रोटी खत्म है, आटा खत्म है, चोरी कब करेगा? अरे बात नहीं समझे आप, बात नहीं समझे। आज का मजमा मुझे, मेरा मजमा नहीं है, मेरा मजमा होता ना
तो इन सब बातों पे तड़पता मचलता। बीबी ने कहा घर से अनाज खत्म है, खाने को कुछ नहीं है, चूल्हा बंद है, चोरी कब करेगा? उसने कहा कि वही तो सोच रहा हूं कि कौन सा टाइम निकालूं चोरी करने का कि जिस टाइम में अजान का वक्त ना हो, ताकि मुझे अजान ना देना पड़े। बड़े सोच विचार के बाद, बड़े जहन पे जोर डालने के बाद उसने रात के 11 बजे का एक टाइम निकाला। सोचा रात के 11 बजे निकलूंगा, 3 बजे से पहले पहले काम करके आ जाऊंगा। घर से निकला, बगदाद की गलियों में घूमा, एक बड़ा ही घर था, उसके दलान को तड़प के पार किया, कमरे के अंदर गया, दरवाजा जैसे ही खोला, लाइट जलाई। जब लाइट जली तो उसकी आंखें खैरा रह गई। देखता क्या है कि पूरे कमरे में सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, पूरे कमरे में सोने के सिक्के पड़े हैं। फौरन अपनी बोरिये में सिक्कों को भरने लगा। भरते रहा रब की मर्जी, मशीयत खुदावंदी कि भरते भरते उसे टाइम का ख्याल नहीं रहा, फजर की अजान होने लगी। अब कह दो और जोर से बोलो, फजर की अजान होने लगी। गौसे पाक से वादा किया था, वादा तोड़ नहीं सकता। बोरिया भरते भरते बोरियों को वहीं रखा और कमरे के अंदर खड़े होकर अजान देने लगा। बोल दो फिर। माशाल्लाह। आपका नाम? शौकत अली। जनाब शौकत अली साहब 200 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है और एक फ्रूटी भी दिया है। लास्ट में इसको नीलाम भी करना है और गर्मी भी है खूब। मुझे उम्मीद है कि इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए कि गर्मी है। हजरात, मैं कहां पर था? बोलिए कहां पर था? उसी कमरे में जहां वो सामान भर रहा था। अजान का वक्त हुआ तो सामान वहीं रखा, अजान देने लगा। जब अजान की आवाज फैली तो पूरा घर भर जाग गया, घर के सारे अफराद जाग गए। जब अजान खत्म हुई ना, तो अजान खत्म करके जब इसने पीछे पलट के देखा कि पूरा घर तो बेदार हो गया, सब वजू कर रहे हैं, घर का हर फर्द उठ गया है, सब वजू कर रहे हैं। इसने सोचा कि आज तो मैं फंस गया, आज तो पकड़ा गया, आज तो मेरी पिटाई होगी, आज तो मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा, आज तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं। फिर उसने दिल में सोचा कि जब सब वजू में लगे हैं तो मैं 2 रकत नियत कर ही लेता हूँ, 2 रकत की नियत कर लेता हूँ, तब तक इन सब की वजू हो जाएगी, वो लोग अपनी अपनी नमाज में लग जाएंगे, मैं इधर निकल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। उसने क्या तदबीर सोची कि मैं भी नमाज में लग जाता हूँ, 2 रकत की नियत कर लेता हूँ, इन लोगों की वजू खत्म होगी, ये लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ेंगे, मैं निकल जाऊंगा। हजरात, वो 2 रकत की नियत कर ली। हालांकि उसने गौसे पाक से शर्त क्या रखी थी कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। आज उसको 2 रकत की, चाहे वो दिल से चाहे वो ऊपर से नियत करना पड़ा, 2 रकत की नियत कर ली। इधर वो बेचारा फंस गया था बुरी तरह, बदन में कपकपी थी, कांप रहा था, पूरा पसीने से सराबोर था डर के मारे कि आज मैं पकड़ा गया। इधर वो परेशान था और उधर गौसे पाक अपनी खानकाह में मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, आप लोग मुस्कुराना जानते हैं? मुस्कुरा के दिखाइए तो। मुस्कुराना जानते तो मुस्कुरा के दिखाइए। अरे सुनिए, ये इस्लाम ही ऐसा मजहब है कि जिसमें मुस्कुराने का भी सवाब है। सिर्फ नियत बदल लो, नियत में ये कर लो कि सरकार मुस्कुरा रहे थे इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराने का भी सवाब है। गौसे पाक इधर वो फंसा था, वो डर से कांप रहा था, पसीने से भीग रहा था, उधर गौसे पाक अपनी खानकाह में मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि आज फंस गया। क्या कह रहे थे? आज फंस गया। शागिर्दों ने पूछा, हुजूर इतनी रात को आप तन्हा बैठ के मुस्कुरा भी रहे और कह रहे आज फंस गया, कौन फंस गया? कहा उसकी मैं 2 मान के नहीं फंसा, मेरी 1 मान के वो फंस गया। शागिर्दों ने पूछा कौन फंस गया, कैसे फंस गया? इधर वो बेचारा परेशान था कि आज तो मैं फंस ही गया। नमाज खत्म की इसने, 2 रकत की जो नियत की थी, नमाज खत्म की, सलाम फेरा,